सबको पता है दीपिंदर गोयल ने जोमेटो बिल्ड किया, अमन गुप्ता ने बोट, नितिन कामत ने जीरोधा, भाविश अग्रवाल ने ओला, लेकिन अमित आचार्य, मोहित टंडन, सौविक सेन गुप्ता, भानु चोपड़ा ने क्या बिल्ड किया? कभी इनका नाम भी सुना है? क्योंकि इनके स्टार्टअप जेटवर्क, डिलीवरी, इंफ्राडॉट मार्केट, रेडगेन सो कॉल्ड सेक्सी नहीं है। ये भी फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप फाउंडर्स ही है और बिलियन डॉलर्स के मालिक भी। इनफैक्ट ऐसे हजारों देसी स्टार्टअप्स पैसा छाप रहे हैं बिना लाइमलाइट में रहे। पर वेट, अहमदाबाद की कंपनी अरविंद मिल्स वर्ल्ड की बिगेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का ये छोटा सा शहर जो एक्सपोर्ट होने वाले 90% नीटेड गारमेंट्स अकेला बनाता है, तिरुपुर। और तो और गुजरात का ये छोटा सा टाउन मोरबी इंडिया में लगने वाली 10 में से 9 टाइल्स मैन्युफैक्चर करता है। दोनों शहरों में हजारों लाखों मिलियनर्स है, बट इनमें से कभी किसी को टेक टॉक्स में सुना है? कभी फोर्ब्स कवर पे देखा है? नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स बोरिंग। और यही इंडिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है बिलियनर्स बनने का, जिसे लोग खुली आंखों से इग्नोर करते हैं। देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स कैसे बने? एक स्टार्टअप, क्रिप्टो, ड्रॉप शिपिंग, D2C फूड ब्रांड, कैफे या फैशन स्टार्टअप से? ना। करूगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, स्क्रैप डीलिंग, अनग्लैमरस एंड बोरिंग, बट डिमांड नेवर स्टॉप। पर तुम्हें ये बताएगा कौन? इन्फ्लुएंसर्स? कभी नहीं। दे आर बिजी सेलिंग यू 50,000 का कोर्स फॉर पैसिव इनकम। लिंक्डइन ब्रोस, they are posting motivational quotes between job switches. Your college seniors still figuring out their AI powered SaaS startup that has 0 customers. Meanwhile, कोई कोने कोपचे में छोटा सा बिजनेस लेके बैठा है, मंथली 20 लाख का कैश फ्लो देखता है, नो वेंचर कैपिटल, नो पिच डेक, नो लिंक्डइन पोस्ट। और सबसे वाइल्ड पार्ट, by the end of this video you will know exactly the biggest business mistakes of our generation which is keeping us all poor and how to avoid it. तो सवाल ये है, अगर बोरिंग बिजनेस इतनी प्रॉफिटेबल है तो सब कर क्यों नहीं रहे भाई? सिंपल आंसर, ईगो, और स्पेसिफिकली इंडियन ईगो। बिकॉज इंडिया में बिजनेस करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है भाई, इट्स अबाउट लोग क्या कहेंगे। इमेजिन करो, तुम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज रीयूनियन में जाते हो, सबसे मिल रहे हो, एक दोस्त बोलता है, भाई आई एम बिल्डिंग एन AI पावर्ड फिनटेक स्टार्टअप, वी आर डिसरप्टिंग द पेमेंट स्पेस, जस्ट रेज प्री-सीड फंडिंग ऑल्सो। कूल, इंप्रेसिव, राउंड्स ऑफ अपलॉज, ऐसा ही फील होता है ना? अब तुम्हारी टर्न, तुमने बोलना है मैं पोर्टेबल टॉयलेट रेंट करता हूं कंस्ट्रक्शन साइट्स को। साइलेंस। ये है इंडियन ईगो का प्रॉब्लम। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग बोरिंग, वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अनसेक्सी। और ये बायोलॉजिकल है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द पीकॉक पैराडॉक्स। नेचर में मेल पीकॉक के पास एक ह्यूज कलरफुल टेल होता है, लुक्स अमेजिंग राइट, पर साइंटिफिकली ये टेल इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। पीकॉक स्लो हो जाता है, प्रेडेटर इजीली कैच कर सकते हैं, एनर्जी बर्बाद होती है टेल मेंटेन करने में। पर एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। तो टेल बिकम्स अ कॉस्टली सिग्नल, अ शो ऑफ स्टेटस, फीमेल्स को इम्प्रेस करने में भी काम आता है। अब एंटरप्रेन्योर्स को देखो, फैंसी ऑफिस कॉस्टली सिग्नल, फ्लैशी स्टार्टअप कॉस्टली सिग्नल, लिंक्डइन पे डेली पोस्टिंग कॉस्टली सिग्नल, डिफेंडर ऑन लॉन कॉस्टली सिग्नल, सब पीकॉक टेल है। वी आर नॉट बिल्डिंग बिजनेसेस फॉर प्रॉफिट्स, वी आर बिल्डिंग बिजनेसेस फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, फॉर वैलिडेशन, फॉर स्टेटस। रियल एग्जांपल ले लो यार, तुम और मैं बहुत लोगों को जानते हो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, है ना? इनकी रियलिटी पता है? 5 क्लाइंट्स, स्ट्रगलिंग फॉर पेमेंट्स, वर्किंग 14 आवर्स, स्टिल पोस्टिंग हसल कल्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। सेम टाइम पुणे में एक अंकल है, स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री शैबी है, नो इंस्टाग्राम प्रेजेंस, नो PR, नो डिसरप्टिंग एनीथिंग। 40 साल से चल रहा है, 40 साल, कोविड में भी चला, रिसेशन में भी चला। व्हाई? बिकॉज रेस्टोरेंट्स, होटल्स, घर, सबको बर्तन चाहिए। बोरिंग, इसेंशियल, प्रॉफिटेबल। पर अंकल के बिजनेस में स्वैग नहीं है, टिंडर बायो में नहीं लिख सकते भाई थाली ग्लास एंटरप्रेन्योर, डेट पे इंप्रेशन भी नहीं जमेगा। ऑलवेज रिमेंबर, द टाइप ऑफ बिजनेस यू वुड नेवर ब्रैग अबाउट एट पार्टी, बट द सेम बिजनेस दैट पेज फॉर द पार्टी। और प्रॉब्लम क्या है पता है?
इंडियन स्टार्टअप कल्चर ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है, फाउंडर्स बनो, डिसरप्ट करो, चेंज द वर्ल्ड। सब लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट फाउंडर्स खुद लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बन गए। रिजल्ट, thousands of people with zero business experience founders बने हुए हैं on paper, no revenue, no customers, but impressive designations. Meanwhile, लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं because they promise quick money plus social validation. रियलिटी 90% लोग पैसा लूज करते हैं ट्रेडिंग में। ड्रॉप शिपिंग में कंपटीशन इतना है ना कि मार्जिन्स नेगेटिव हो गए। पैसिव इनकम कोर्सेज बेचने वाले खुद पैसा कोर्सेज बेच के कमा रहे, प्रोडक्ट से नहीं। पर कोई ये नहीं बताएगा तुम्हें, बिकॉज स्टार्टअप पैकेजिंग मटेरियल बिजनेस कोर्स नहीं बिकता। हाइप सेल्स, बोरिंग डजंट। और सबसे इंसेंट पार्ट, द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट बोरिंग इज ओके, यू आर ऑलरेडी बिटेन 90% ऑफ योर कॉम्पिटिशन, बिकॉज मोस्ट पीपल्स ईगो वॉन्ट लेट देम। जब तक तुम्हारा ईगो तुम्हें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने से रोक रहा है ना, तब तक कोई और उसी बिजनेस से BMW खरीद रहा है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली विच बोरिंग बिजनेस आर प्रिंटिंग मनी राइट नाउ इन इंडिया। तो अब रियल टॉक, कौन से बोरिंग बिजनेसेस एक्चुअली काम कर रहे हैं इंडिया में? फर्स्ट, शिपिंग कंटेनर। चाहे बिल्ड करो या खरीद के रेंट पे चढ़ाओ। गुजरात के भावनगर में कुछ लोगों ने कंटेनर बनाना शुरू किया था जस्ट कुछ साल पहले। APPL कंटेनर के नाम से 2023 में रेवेन्यू था 4.5 करोड़ और सिर्फ 2 साल में पहुंच गया 70 करोड़। और हाँ, पूरी तरह प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए कस्टमर्स ढूंढो, सैंपल भेजो, क्रेडिट दो, या सीधा भाड़ा बोलो, बात खत्म। इतनी डिमांड है कि कंटेनर्स की प्री बुकिंग चलती है। देखो, शिपिंग कंटेनर्स इंडस्ट्री मेनली चाइना डोमिनेट करती है करंटली, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का बेस बनाना चाहती है और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव भी ऑफर कर रही है, बिकॉज इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिमांड है। बोरिंग, एब्सोल्युटली। प्रॉफिटेबल, इंसेनली। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट सप्लाई बिजनेस। भाई, सबको पता है 10 में से 9 रेस्टोरेंट या कैफे बंद हो जाते हैं। लुक्रेटिव बिजनेस है, लेकिन सबसे टफ भी। लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट सप्लाइंग टू दिस रेस्टोरेंट एंड होटल्स। यस, पता है इन सारे रेस्टोरेंट कैफेज को चटनी, सॉस, चिली हुई लहसुन, मसाले और डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगते हैं। और भी बहुत सी आइटम ये लोग खुद नहीं बनाते, आउटसोर्स करते हैं, जिसको सप्लाई करने के लिए भी एक अलग इंडस्ट्री है। हर्ड ऑफ वीवा, इनकी शुरुआत रेस्टोरेंट को सॉस और ऑरिगेनो सप्लाई करने से हुई थी, आज कंज्यूमर ब्रांड बन गई है। अच्छा, ये तो पता होगा, दीपिंदर पाजी का जोमेटो सालों से लॉस मेकिंग है और इन्वेस्टर्स का पैसा जला रहा है। लेकिन इन्हीं की एक और कंपनी है, हाइपर प्योर, जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। वो रेस्टोरेंट को ये सब फूड आइटम सप्लाई करते हैं और वो फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल है। रेस्टोरेंट और कैफे लॉस में चले गए, बंद हो गए, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं। एक रेस्टोरेंट बंद तो दूसरा रेस्टोरेंट को सप्लाई करने लग जाओ। थर्ड, इवेंट रेंटल बिजनेस। देखो, वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, कॉलेज फेस्टिव, इनफैक्ट आजकल कॉन्सर्ट भी बहुत चल रहे हैं। इंडिया में इवेंट्स कभी रुकेगा नहीं, नेवर। चेयर्स, टेबल, टेंट, शामिनास, साउंड सिस्टम, LED स्क्रीन, स्टेज लाइटिंग, जनरेटर्स, इवन इंसानों को रेंट पे, आई मीन वॉलंटियर्स दे सकते हो। एंड हियर इज द रियल सीक्रेट, लोकल मोनोपोली चलती है बॉस यहाँ पर। Your competition is 5-10 other guys in your area, not the entire internet. You just need better service, cleaner equipment and Google review. That's it. Fourth, vending machine. ये वाला नेक्स्ट लेवल बिजनेस है। इंडिया में जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे ये और बूम कर रहा है। मॉल्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो या एग्जीबिशन में बेवरेजेस, पैकेज फूड्स के ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन लगा दो। रोज शाम को पैसे निकालो और नया स्टॉक भरो। कोई एम्प्लॉय नहीं, नथिंग। और रेंट, ATM जितनी छोटी सी मशीन को ओपन एरिया में रखने का कितने ही रेंट लगेगा। जस्ट इमेजिन, इंडिया के दालचीनी नाम का स्टार्टअप ने रिसेंटली इसके लिए 32 करोड़ की फंडिंग उठाई है एक्सपांशन के लिए। और वेंडर जैसी सैकड़ों अननोन कंपनीज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है गाइस, बट उतना ही प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अपना एक्स्ट्रा काम या फिर पीक सीजन में बल्क हायरिंग करते हैं।
अपने पेरोल पे नहीं, थर्ड पार्टी पे। और मोस्ट ऑफ टाइम ये स्टाफ टेम्पररी होते हैं, लाइक 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स। सारी इंडस्ट्री में होता है इंक्लूडिंग IT। तुम ऑफिसेज, मॉल्स, हॉस्पिटल, होटल्स चूज करो, या फिर चाहे सेल्स, टेक्निकल या हाउसकीपिंग स्टाफ चूज करो, सब जगह इनकी रिक्वायरमेंट है एंड नोबडी वांट्स टू मैनेज देम इंडिविजुअली। तुम मिडल मैन बन जाते हो जो हायर, ट्रेन, मैनेज करेगा इन स्टाफ को। यू चार्ज 25 to 40,000 पर वर्कर पर मंथ टू द क्लाइंट, और स्टाफ को 20 से 30,000। योर मार्जिन एटलीस्ट 25%। सारा स्टाफ क्लाइंट के ऑफिस में काम कर रहा है, तुम्हारे लिए नो रियल एस्टेट कॉस्ट। स्टार्ट विद 10 वर्कर्स, स्केल टू 50 वर्कर्स एंड सो ऑन। इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो। कॉन्ट्रैक्ट मिलने पे वर्कर्स हायर करो, दैट्स इट। पर ये सिर्फ सरफेस है। लेट मी ब्रेक डाउन द फॉर्मूला। 5 tips to choose boring business in India. टिप नंबर 1, बिजनेस जिसको AI नहीं रिप्लेस कर सकता। चैट GPT कॉपी राइटर रिप्लेस कर सकता है, मिड जर्नी डिजाइनर रिप्लेस कर सकता है। चूज बिजनेस जिसको टेक्नोलॉजी इफिशिएंट बना सकती है, रिप्लेस नहीं कर सकती। टिप नंबर 2, सॉल्व रिपीट प्रॉब्लम सो यू गेट रिपीट कस्टमर्स। टिप नंबर 3, सर्व बेसिक ह्यूमन नीड्स। टिप नंबर 4, चेक आउट उस बिजनेस में उधार कितना देना पड़ता है। लॉन्गर द क्रेडिट साइकिल, हायर द इन्वेस्टमेंट। टिप नंबर 5, विन लोकली नॉट ग्लोबली। 30-40 किलोमीटर की रेडियस में बिजनेस करो, धीरे धीरे बाहर निकलो। और ये सब देख के तुम्हें लग रहा है ना लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी? हियर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। Boring business doesn't mean boring life. Think about it this way. Get rich from whatever boring business you choose. Fund your art studio, YouTube channel or climbing gym from the boring businesses stable cash flow. I myself started with boring business of contract staffing. उन पैसों के दम पे अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बना दिया, मेरे दूसरे बिजनेस फंड किए और दूसरों के बिजनेस भी इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरे जैसे स्मॉल बिजनेसमैन तक ही ये लिमिटेड नहीं है। रिलायंस को ही देख लो, शुरुआत बोरिंग, लेकिन आज रिफाइनरी के प्रॉफिट से जियो मार्ट जैसी फ्लैशी बिजनेसेस कर रहे हैं। लेकिन बोरिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम इन डिकेड टू स्टार्ट अ बोरिंग बिजनेस। So here is the reality nobody tells you. 80% of boring business owners in India are 50+ years old. They build this empire without Google, without smartphone, without digital marketing. Now imagine what happens when you step in with just basic skills and understanding of how people today use technology. But here is the big catch. This window won't last forever. In 5-10 years, either these uncles will retire and sell, or they will hire young people to digitalize, or new competition will emerge. Right now, for the next 3-5 years, you have a golden opportunity to enter boring businesses and dominate with basic डिजिटल स्किल्स। तुम्हारे लिए एक बोनस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 और बोरिंग बिजनेस बताए हैं जो मिलियनर्स बनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस इनसाइट्स डिस्कस करते रहता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू सब्सक्राइब और हमारे और भी वीडियो चेकआउट करना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना।